अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की मसल्स पे। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में एब्डोमिन को हम डिस्कस करें ना, एब्डोमिन के पिछले वीडियोज़ में हमने बात कर दी उसके एंटीरियर एब्डोमिनल वाल पे। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की हमने फर्स्ट जो डिस्कस कर दी वो स्किन थी, सही स्किन। उसके बाद हमने फेशिया डिस्कस कर दिया, फेशिया जो कि एक सुपरफिशियल फेशिया था, एक डीप फेशिया था। उसके बाद जो लेयर आ जाता है वो हमारे साथ मसल्स है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के मसल डिस्कस कर रहे हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल के मसल्स कौन कौन से है? एक है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, दूसरा है इंटरनल ओब्लिक मसल एंड तीसरा है ट्रांसवर्सेलस मसल्स। ये मेन इंपॉर्टेंट मसल है। इसके साथ फिर इन एडिशन में सेंट्रल जो सेंट्रलाइज एक मसल है, हम अभी डिस्कस करें, रेक्टस एब्डोमिनस को कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस। इसके साथ और भी है छोटे छोटे, एक पायरामिडेलिस है, पायरामिडेलिस, और दूसरा है क्रीमेस्टर मसल्स। तो ऑलमोस्ट एक 1 2 3 4 5 6 मसल्स है, ठीक। मेनली जो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा एब्डोमिनल कवरेज करता है वो एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्सेलस मसल है। अब इस सिनेरियो को लेके अब हम जो मेनली डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सटर्नल ओब्लिक है। एक्सटर्नल ओब्लिक की हमें उसकी ओरिजिन का पता होना चाहिए और इंसर्शन का, इसकी ब्लड सप्लाई, इनर सप्लाई, एक्शन क्या है वो हम अभी डिस्कस करें। अभी मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ कि ये हमारे साथ ये इसकी ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ये बिलो नीचे जो 5th से लेके 12 रिब्स तक थे, 5 to 12 रिब्स, इसके सुपरफिशियल जो पार्ट्स है, मतलब इधर से इधर 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 से इसकी ओरिजिन हो जाती है, इधर से इसकी ओरिजिन हो जाती है और एक इस तरह आ जाता है, ये इस तरह। ये जो रेड जो है ना पूरा, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है, से एक साइड पे भी फिर इससे इसकी ओरिजिन हो जाती है और ये एपोन्यूरोसिस, इधर एपोन्यूरोसिस बना के, और ये हमारे साथ मिड पे जो है ना एक लाइन है, इसको लीनिया एल्बा कहते हैं। लीनिया एल्बा ये क्या चीज़ है? ये इट्स अ फाइब्रस लाइन फ्रॉम दिस डिफाइड प्रोसेस टू दिस सिंथेसिस फ्यूबस। ये अम्बलाइकस है हमारे साथ, अम्बलाइकस इज डिफाइड प्रोसेस है, हमारे साथ सिंथेसिस फ्यूबस है। It's a fibrous line from the fibrous to the symphysis fibers form. It's formed from the rectus sheath. ये हम इसको दूसरे वीडियो में फिर एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से, लेकिन आपने सिर्फ ये इतने से कोई इधर तो भी काफ़ी है। तो ये ओरिजिन है। अब इसके इंसर्शन किधर है? इसके इंसर्शन इधर लीनिया एल्बा पर है, लीनिया एल्बा पर इस तरह, और नीचे जो प्यूबिक बोन्स है इस तरह, इसके कुछ फाइबर्स एपोन्यूरोसिस इधर लीनिया एल्बा एंड प्यूबिक क्रेस्ट तक भी आ जाता है, प्यूबिक ट्यूबरकल तक भी एंड इलियक क्रेस्ट तक भी। ये हमारे साथ इलियक बोन है, एक साइड पे भी दूसरी साइड पे भी। तो इलियक क्रेस्ट तक भी इसके कुछ फाइबर आ जाते हैं, इलियक क्रेस्ट, सही। इधर प्यूबिक क्रेस्ट है, इधर प्यूबिक ट्यूबरकल है। तो इसकी ओरिजिन क्या हो गई? 5 to 12 रिब्स की सुपरफिशियल, मतलब जो लोअर रिब्स की सुपरफिशियल सरफेस जो है ना, उधर से इसकी ओरिजिन हो जाती है। एंड इंसर्शन आपने देखा कि जिफाइड प्रोसेस, इधर से भी कुछ वो आ जाता है, जिफाइड प्रोसेस पे है, प्लस प्यूबिक ट्यूबरकल एंड इलियक क्रेस्ट, या आप हिप बोन भी कह सकते हैं, मतलब बड़ा हो के सही। तो आपने ये जिस तरह सिर्फ ये से देखिए ओरिजिन, इंसर्शन। फिर इसके और इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे भी MCQs भी आ जाते हैं, तो इसकी नर्व सप्लाई क्या है? नर्व सप्लाई में अलग पेन से लिख रहा हूँ ताकि इजी हो जाए। तो लोअर 6 thoracic नर्व्स, मतलब T1 लोअर 6 thoracic, सही। तो T7 है एंड T10
इस तरह 11 12 तक, सही। तो ये लोअर टी लोअर 6 thoracic नर्व्स हो गए एंड L1। हमने एक वीडियो में, अगर आपको याद हो, डर्माटोम ऑफ एब्डोमेन डिस्कस किए थे कि एब्डोमेन हमारे साथ ये ज़िफाइड प्रोस है, या अम्बलाइकस है, या सेमिसिस प्यूबिस है। तो इधर से T7 डर्माटोम है, फिर T9, फिर T10 बिल्कुल अम्बलाइकस के ऊपर आ जाता है, T11 T12 और इधर L1 से। तो ये पूरे एब्डोमिनल वाल जो है ना, वो उसकी डर्माटोम T7 to T12 + L1 है। तो ये अगर आप देखिए, ये भी पूरे एब्डोमेन पे ऑलमोस्ट कब्जा कर चुका है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक। तो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगा, T7 to T12 + L1, इसकी नर्व सप्लाई भी यही है। अब इसके एक्शन पे आ जाते हैं, किसका काम क्या है। तो ये इट्स कंप्रेस द एब्डोमिनल वाल। अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करें ना, तो इट्स कंप्रेस द एब्डोमिनल कंटेंट एंड असिस्ट इन फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द ट्रंक। फ्लेक्शन का क्या मतलब है, अब एक ये बंदा खड़ा है, सही, ये बंदा खड़ा है, सही है, नॉर्मली ये इस तरह है। अब अगर ये इस तरह हो जाए, सही, मतलब फ्लेक्स हो जाए, जैसे हम रोको में जाते हैं नीचे, मतलब ज़मीन की तरफ झुकते हैं, तो ये झुकने में इट्स मीन फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक, इसमें ये एक्सटर्नल ओब्लिक हेल्प कर देता है। दूसरी बात ये रोटेशन में भी, अब बंदा ये सामने खड़ा है, मेरी तरफ देख रहे हैं, और खड़े होके बिल्कुल इस तरह मोड़ जाए, ये खड़ा है बिल्कुल इस तरह हो जाए, सही। तो ये मसल इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये इधर असेस करते हैं, तो ये रोटेट हो जाता है। तो ट्रंक रोटेशन एंड फ्लेक्शन में ये मदद देता है। दूसरी बात ये कि ये ड्यूरिंग फोर्सफुल या नॉर्मल एक्सपायरेशन में ये रिब्स को जो है ना पुल डाउन कर देता है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, इंस्पायर करते हैं, फिर जब एक्सपायर कर देते हैं, तो ये क्या कर देता है, इट्स पुल डाउन द चेस्ट एंड एक्सपायर्ड ऑल ओवर द एयर्स। तो इसकी एक्शन क्या हो गए, एक्शंस, फर्स्ट एक्शन हमारे साथ इसका क्या हो गया कि इट्स कंप्रेस एब्डोमिनल कंटेंट्स, सही, एक ये फंक्शन है, एक फ्लेक्स प्लस रोटेट ट्रंक, एक ये हो गया। दूसरा हमारे साथ हेल्प इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ये हमारे साथ ये है। अब हम इसको थोड़ा समराइज़ करते हैं जल्दी। एब्डोमेन था, हमने स्किन और फेस ये सब डिस्कस कर दिए। फिर मसल था, मसल में 6 मसल्स थे, 6 मसल है। एक्सटर्नल ओब्लिक था, एक्सटर्नल ओब्लिक को हम अब डिटेल से पढ़ रहे थे। ओरिजिन इसके 5 to 12 रिब्स है, इंसर्शन प्यूबिक सिफाइड प्रोसेस है, लीनिया एल्बो पर है, इलिया क्रेस्ट पर है, प्यूबिक बोन्स पे है। इधर इसकी वो हो गई ओरिजिन इंसर्शन, नर्व सप्लाई T7 to T12 + L1, ये नर्व सप्लाई इसको है। और दूसरी बात ये कि हाँ लीनिया एल्बो भी हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद इसकी एक्शन थी कि एक्शन क्या है इसकी, तो कंप्रेस्ड एब्डोमिनल कंटेंट, फ्लेक्स एंड रोटेट द ट्रंक्स एंड हेल्प इन द फोर्स एक्सपायरेशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल ओब्लिक। तो इंटरनल ओब्लिक को हम दूसरे पेज पे लेके जाते हैं। इंटरनल ओब्लिक की ओरिजिन क्या है। इंटरनल ओब्लिक बिल्कुल एक्सटर्नल ओब्लिक को देखे, पहले एक्सटर्नल ओब्लिक आ जाते हैं, उसके नीचे पैर इसी तरह पोजीशन देता है, वो इंटरनल ओब्लिक है। अब ये बंदा है, ये चेस्ट हो गया, ये एब्डोमेन हो गया। तो इसकी ये लंबर फेस है जो पीछे की तरफ, सही है। ये लंबर फेशिया, इससे इसकी ओरिजिन हो जाती है। और नीचे की तरफ ये बोन्स है इलिया क्रेस्ट, और ये हमारे साथ इंग्वाइनल लिगामेंट है। इंग्वाइनल लिगामेंट की 2/3 लेटरल, मतलब ये इंग्वाइनल लिगामेंट से, सही। इसको हमने 2/3 लेटरल्स, मतलब ये वाला, ये 1/3 रह गया और ये 2/3। तो इधर इंग्वाइनल लिगामेंट की 2/3 से लेके इलिया क्रेस्ट और पीछे की तरफ लंबर फेशिया से ये हो के इस तरह एक मसल बनाता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल ओब्लिक, से इंटरनल ओब्लिक। तो ये इसकी ओरिजिन हुआ।
इसके इंसर्शन क्या है, मतलब किस जगह पे अटैच होते हैं। तो ये लोअर 3 रिब्स जो है, मतलब 10, 11, 12, इस पे ये अटैच हो जाता है। कार्टिलेज ऑफ फाइट प्रोसेस जो है, इधर इसकी इपोन्यूरोस चले जाते हैं। लीनिया एल्बा जो मैंने पहले आपको बताया, ये लीनिया एल्बा इधर अटैच हो जाता है सिम्प्लिसिस प्यूबिस पे। इधर एक कंजॉइंट टेंडन है, वो बाद में आपको एक्सप्लेन करूँ। कंजॉइंट टेंडन पे भी ये इसकी इंसर्शन हो जाती है। तो ऑलमोस्ट सेंट्रलाइज, इस तरह जैसे एक्सटर्नल ओब्लिक हम कह रहे थे। तो अब अगर मैं इसको लिखूँ तो आप लोग को और इजी हो जाएगा कि इसकी ओरिजिन क्या है। लंबर फेशिया है, सही, एंड 2/3 lateral of the inguinal ligaments, ये इसकी ओरिजिन हो गया। अब इंसर्शन क्या है, ये कहाँ पे अटैच हो जाता है, जिसको इट्स पुल एंड टेक द एक्शन, इंसर्शन वो जगह होती है, सही है। उसको मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, इंसर्शन इसकी क्या है, लोअर 3 रिब्स है। 3 रिब्स वो कौन कौन से है, 8 एंड 11 एंड 12, ये लोअर रिब्स है। इधर इसके अटैच हो जाती है ज़िफाइड प्रोसेस पे एंड लिनिया एल्बा, जो सेंट्रल फाइब्रस लाइन फ्रॉम ज़िफाइड टू सिम्प्लिसिस प्यूबिक तक है, उस पे एंड कंजॉइंट टेंडन पे, प्लस इलियक क्रेस्ट ऑफ द हिप बोन, इधर इसकी इंसर्शन हो जाती है, सही। तो ओरिजिन, इंसर्शन, ये डायग्राम भी मैंने आपको बनाया। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक्सटर्नल ओब्लिक की थी। लोअर 6 थोरेसिक है, मतलब T7 to T12 प्लस L1, ये जैसे एक्सटर्नल ओब्लिक की थी इस तरह इंटरनल ओब्लिक की भी थी। अब इसको हम डायरेक्ट एक्शन पे आते हैं कि इसका काम क्या है। तो बिल्कुल एक्सटर्नल ओब्लिक की तरह इट्स कंप्रेस एब्डोमिनल वाल प्लस कंटेंट्स, जो मतलब अंदर इंटेस्टाइन होते हैं, इसको कंप्रेस करते थे, पावर देता है। और दूसरी है कि इट्स असिस्ट इन फ्लेक्शन मैंने आप बताया झुकना, मतलब आप खड़े हो, आप झुक रहे हो, तो इट्स मीन फ्लेक्शन। इस फ्लेक्शन में अगर आप इस तरह खड़े हो और आप सामने देख के इस तरह रोटेट हो रहे हो, तो इस रोटेशन में भी पुल द ट्रंक से, तो इसको साइड पे पुल कर देता है, और रोटेशन में भी एंड हेल्प देता है, रोटेशन ऑफ ट्रंक प्लस फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो जिस तरह हम एक्सटर्नल ओब्लिक की बात कर रहे थे, बिल्कुल नर्व सप्लाई भी उस तरह है एंड एक्शन भी ऑलमोस्ट उस तरह है। इट सपोर्ट द एक्सटर्नल ओब्लिक एंड एक्सटर्नल ओब्लिक सपोर्ट द इंटरनल ओब्लिक। और ये एब्डोमिनल कार्डियक को कंप्रेस करता है, फ्लेक्शन ऑफ रोटेशन एंड फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक्स एंड रोटेशन ऑफ द ट्रंक प्लस फोर्स एक्सपायरेशन, ये एक्शन है इसका, सही। नर्व सप्लाई है, आपने ओरिजिन इंसर्शन थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल एक्सटर्नल ओब्लिक की तरह है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसवर्सेलस मसल पे।